जमल, मैं सीरियस हूँ और प्लीज तुम भी मेरी बात सीरियस होकर सुनो। अच्छा बोलो। जमल, तुम्हें पता है ना मेरी और रोहान की शादी की डेट फिक्स हो गई है। हाँ। और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। क्या इधर उधर की बातें कर रही हो? मेन बात बताओ। दरअसल बात यह है कि मैं रोहान से शादी नहीं कर सकती। लव, कैसी हो जमल बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहें। तुम या तो अरीबा के पास जाओ या उससे बात करो। क्यों, खैरियत? वो शबाना ने जिस तरह शादी की डेट आगे करने की बात की है, तो मुझे लग रहा है कि कोई और ही बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। क्या बात? वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी हमसे पर्दापोशी की जा रही है? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम श्योर ये सिर्फ आपका वहम है। मुझे नहीं लगता। अच्छा चलिए, आप परेशान तो मत हो। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जाती हूँ और बात करती हूँ अरीबा से, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, आप आजकल फारिस पर बहुत बोलने लगे हैं। कब? आज शाम को। मैंने खुद सुना है। क्यों? नहीं बोल सकता, बेटा है मेरा। जी, बेटा है, जवान भी और इकलौता भी। अच्छा, यू मीन टू से कि मुझे अपने ही बेटे से बात करने के लिए एहतियात से काम लेना पड़ेगा? हाँ, शायद। मुझे उस पर जितना भी गुस्सा हो, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, सोच समझ कर उससे बात करती हूँ। शुमाइला, जवान औलाद बाज़ वक़्त ऐसी हरकतें करती है कि बात करनी पड़ती है। मसलन? कुछ नहीं। जमल ने कान भरे हैं ना आपके? क्यों? जमल ऐसा क्यों करेगी? उसके साथ आजकल बहुत टाइम गुजार रहे हैं ना आप, तो सोचा उसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जमल ने ये सब कुछ कहा है ना, तो अच्छी तरह से समझ लें कि जमल को तो ये सब करने की आदत है। लगाई बजाई करने की? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसे आदत है छोटी छोटी बातों को बहुत एग्जैजरेट करके शो करती है। मतलब मामूली सी बात होती है और इतना बड़ा रिएक्शन दिखाती है वो। पॉइंट इज दिस कि वो ऐसा क्यों करेगी? आदत है उसकी। मैं बचपन से उसे जानती हूँ। उसे हमदर्दी करने और करवाने का बहुत शौक है। जब ही तो उसने अरीबा जैसी गरीब लड़की को अपनी दोस्त बनाया, और फिर अपनी भाभी भी। अरीबा? फारिस, आप मुझे कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं। शुमाइला, अगर मैं परेशान हूं तो नजर भी आऊंगा। तो अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करें ना। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर फारिस के यहाँ कोई एक दो बच्चे हो जाएं तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। बच्चे? अरे पहले अंडरस्टैंडिंग तो पैदा हो जाए उन दोनों में, बच्चे भी हो जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जमल में कोई मैच्योरिटी नजर ही नहीं आ रही है। मतलब उसे एहसास ही नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। वही बचपना, वही अपनी दोस्त से गप्पे लगाती रहती है या फिर अपनी मॉम से फोन पे बातें करती रहती है। शुमाइला,
सारी गलती जमल की तो नहीं है। बस कर दे वारिस, बस। बहुत गलतियां निकाल ली आपने अपने बेटे की। जमल ही गलत है। हाँ तो अब बोलो क्या बात है। आप रोहान भाई के बेस्ट फ्रेंड है ना? इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो क्या आप रोहान भाई की ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं? ब्रेन वॉशिंग? लेकिन क्यों? अरीबा आप से शादी ना करने के लिए। व्हाट? लेकिन क्यों? ये शादी नहीं हो सकती राफेल। पर वजह तो बताओ। अरीबा आप ही किसी और को पसंद करती हैं। व्हाट? आर यू श्योर? जी सरप्राइज मत हो राफेल, वरना मुझसे बात नहीं बताई जा सकेगी। सरप्राइज ना हो? इतनी सरप्राइजिंग बातें कर रही हो और कोई सरप्राइज ना हो? देन व्हाई इज शी विद रोहन? बस हालात ही कुछ ऐसे होते चले गए। क्या मतलब हालात ऐसे होते चले गए? अरीबा ने रोहन को कोई खिलौना समझ रखा है क्या? राफेल प्लीज हेल्प मी। मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये तुम्हारी नहीं अरीबा की हेल्प होगी और मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। वो मेरी ही हेल्प है, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारी हेल्प कैसे है? अच्छा भाई द वे वो खुद क्यों नहीं कह देती रोहन से? इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होगी ना उन दोनों के दरमियान। उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो कह ही नहीं सकी। कह नहीं पाई? तो तुम ये चाह रही हो कि मैं रोहन का ब्रेन वॉश करूं ताकि वो कर दे जो अरीबा नहीं कर पाई, इस रिश्ते को तोड़ दे ताकि अरीबा पे कोई इल्जाम ना आए। ऐसी बात नहीं है राफेल, वो हर इल्जाम सहने के लिए तैयार है। सादिया तुम सिर्फ अपनी बहन को डिफेंड कर रही हो एंड यू नो इट एज वेल। मैं अपनी बहन को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अम्मी की सेहतमंद जिंदगी के लिए सब कुछ कर रही हूँ। मतलब? अम्मी को हॉस्पिटल जाना पड़ा जब उन्हें पता चला कि अरीबा आप ही मंगनी नहीं रखना चाहती। कब हुआ ये सब? कल। और फिर भी अरीबा इस सब से बाज नहीं आ रही है। वाओ। राफेल आप प्लीज इन बातों को छोड़ें, आप बताएं आप मेरी हेल्प करोगे? सादिया आई एम रियली सॉरी बट आई कांट। ठीक है बाय। सादिया सादिया लिसन टू मी, प्लीज बैठो प्लीज। जो तुम मुझसे करवाना चाह रही हो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता बिकॉज रोहान का मुझे पता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। उस दिन तुमने मुझसे क्या बात करनी थी? किस दिन? उसी दिन जिस दिन तुमने मुझे फोन करके बुलाया था। हाँ बस वो कुछ खास नहीं। इधर देखो, मुझे बताओ कि क्या बात है। तुमने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें शादी नहीं करनी? हाँ कहा था। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्यों कहा था? क्योंकि मैं किसी और के निकाह में हूँ। क्या? किसके? तुम्हारे शौहर फारिस के। क्या? कहाँ खो गई हो? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। पता नहीं। क्या पता नहीं? जमल क्या हो गया यार? मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से भी कुछ करना चाहती हूँ। क्या मतलब? ये मंगनी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मुझ पर अपने प्यार की धौंस जमाई थी। What? Are you okay? हाँ ये सच है। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करूं, उसमें इंटरेस्ट लूं। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? सब तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है अरीबा। हाँ तुमने सब कुछ मेरी बेहतरी के लिए किया, लेकिन अब जाके मुझे एहसास हुआ है कि दौलत आसाइशें सब कुछ नहीं होती। मैं रोहान को जबरदस्ती पसंद नहीं कर सकती। लेकिन अरीबा सब तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी चाहत से हुआ है। तुम अब ये बात कैसे कर सकती हो कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? मैं जबरदस्ती की बात नहीं कर रही जमल। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं चाहते हुए भी रोहान में अपना लाइफ पार्टनर नहीं देख पा रही। तो फिर तुम किस में देख पा रही हो?
पता नहीं। लिसन, तुम्हारी जिंदगी में ना कोई था ना कोई है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई होता तो मैं तुम्हारी इन सारी बातों को संजीदगी से लेती, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी ये सारी बातें सिर्फ फुलिश लग रही हैं। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरी लाइफ में कोई और नहीं है? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई होता तो तुम सबसे पहले मुझे ही बताती। अच्छा, अब इन सब बातों को छोड़ो प्लीज अरीबा, सिर्फ शादी पे फोकस करो। अगर मंगनी भी मेरी मोहब्बत की वजह से की है तो शादी भी मेरी मोहब्बत की वजह से कर लो। और अगर ना करूं तो? अरीबा, इस बार सोच समझ कर फैसला लेना, वरना भूल जाना कि तुम्हारी जबन नाम की कोई दोस्त भी थी। वो लड़की कौन थी कल इवेंट पे जिसके पीछे पीछे तो घूम रहा था? अच्छा वो, यार वो जमल की एक फ्रेंड है। और तेरी? मेरी तो कुछ खास नहीं लगती, मगर मॉम डैड उसे मेरे लिए कंसिडर कर रहे हैं। कैसी लगी? Yeah, she was pretty, but I think she's a bit clever. क्लेवर? अरे नहीं यार, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई। शी इज वेरी इनोसेंट। चलो। हाँ। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। आई नो। अरीबा आपी के बारे में सोच रहे थे ना? हाँ, सोच अरीबा के बारे में रहा था, लेकिन मुझे फिक्र मेरे दोस्त की, रोहान की। मैं आपके सामने वो शर्मिंदगी महसूस कर सकती हूँ जो शायद अरीबा आपी भी नहीं कर सकती। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुमने तो कुछ नहीं किया ना, अरीबा ने किया सब। जैसे घर का कोई फर्द अच्छा काम करे तो सब घर वालों को खुशी होती है ना, पकड़ होता है ना। इसी तरह जब कोई गलत काम करे तो सबको शर्मिंदगी होती है। चलो मैं रोहान को कॉल करता हूँ। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है अब? बस ठीक हूँ बेटा। तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? जी आंटी, सब ठीक है। तुम्हारे ससुराल कभी जाना नहीं हुआ, बड़ा शौक था तुम्हारा घर देखने का। तो आंटी आप आए ना किसी दिन, अरीबा तो आती रहती है। हाँ आऊंगी जरूर। मुझे बहुत खुशी होगी। सास तुमसे मोहब्बत करती? जी, वो तो बहुत ख्याल रखती हैं। और ससुर? वो तो बिल्कुल बाबा जैसे हैं, एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। और फारिस? जी, वो भी। बहुत मोहब्बत करती हो फारिस से? आंटी मेरे शौहर हैं, मेरी सारी मोहब्बत उन्हीं के लिए। हाँ ये तो है। क्या सोचने लगी आंटी? कुछ नहीं बेटा, सोच रही हूँ मोहब्बतों के सौदे भी कितने कच्चे होते हैं, पल में इधर पल में उधर। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं बेटा, बस बीमारी ने कुछ अजीब सा कर दिया है। काश अरीबा तुम पर गई होती। आंटी अरीबा बहुत समझदार है, आप मेरी दोस्त को हल्का ना लिया करें। हल्का ही तो लिया था, इसी की तो सजा भुगत रही हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा, तुम खैर से घर जाओ, सबको मेरा सलाम कहना। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जीती रहो। हाँ राफेल बेटा बोलो। आंटी रोहान का है, उसका फोन ऑफ से आ रहा है। अच्छा घर पे ही है वो?
ठीक है आंटी, चले मैं आ रहा हूँ उससे मिलने। अच्छा बेटा, एक बात सुनो। जी आंटी। बेटा, रूहान की शादी डिले होने के बारे में कोई बात मत करना। क्यों आंटी? देखो, मैं नहीं चाहती कि रूहान अभी से अरीबा और उसके घर वालों से बदगुमान हो जाए। बाद में तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? जी आंटी, मैं समझ गया। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, ओके। क्या कह रही थी? आंटी मुझसे कह रही हैं कि मैं उससे शादी डिले होने के बारे में कोई बात ना करूं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं उससे इतनी बड़ी बात कर दूं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, आप कोशिश कीजिएगा तो कुछ कह सकें। उससे जाके मिलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। चलो। जमल से मेरी बुराइयां कर रही थी ना आप? सब सुन रही थी मैं। तुम्हारी बातें कर रही थी। अब तुम्हारी बातें ही इतनी बुरी हूं तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, अब आप उठते बैठते तंज करेंगी, जीना दोभर करेंगी मेरा। एक बात जो पता चल गई आपको है ना, अब ये बातें सुनने की आदत डाल लो। मैं ना भी कहूँ ना तो और बहुत है कहने वाले। अम्मी बाकी सब जाएं जहन्नुम में। माँ को भी भेज दो जहन्नुम में। सादिया भी इसी तरह करती थी, हर वक्त तंज तंज, जब से उसे फारिस के बारे में पता चला था। और अब आप भी शुरू हो जाएं। इससे बेहतर था कि मैं मर ही जाती। काश। So, शादी आगे हो गई। हाँ यार। बट वाई? यार वो अरीबा की वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। ये तो वो वजह है जो तेरे पेरेंट्स को बताई गई है। एक्चुअल क्या वजह है? मतलब ये कि इस तरह की बातें, इस तरह की बीमारियों का बहाना तब बनाया जाता है जब असल बात को छुपाया जा रहा हो। अरे नहीं यार, भला उसकी वालदा ऐसे क्यों करेंगी? आई डोंट नो, आई मीन मुझे ऐसे लगता है कि कोई मजबूरी है या कोई बात वो लोग छुपा रहे हैं। ये तो क्या बातें कर रहे हैं यार। देख, मैं तुझसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरह आंखें बंद करके ना हर किसी पे इतबार नहीं करना चाहिए। अरे यार, वो हर किसी नहीं, मेरी होने वाली सास है। ओके, पॉइंट टेकन। से ये बता कि अरीबा तुझसे कितनी मोहब्बत करती है? I mean, बहुत मोहब्बत करती है यार वो। फिर भी कितनी? शायद जितनी मैं करता हूँ। उसने कभी कहा तुझसे? नहीं, कहा तो उसने मुझसे कभी नहीं है, बट डोंट यू थिंक अगर वो तुझसे मोहब्बत करती है तो उसे तुझसे कह देना चाहिए? अरे नहीं यार, यू नो हर, वो काफी शाय है। शाय है या तुझसे मोहब्बत नहीं करती? अरे यार, ये तो आज कैसी बातें कर रहा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुझ में कभी इंटरेस्टेड होगी, बट मोहब्बत। राफेल, तुझे क्या हो गया यार? आई डोंट नो, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। देख, अगर ऐसी कोई बात होती ना तो वो मुझसे कह देती, मुझसे एंगेजमेंट ही क्यों करती? वैलिड पॉइंट, बट कभी कभार इंसान मजबूरी में इस तरह के फैसले कर लेता है जो शायद उसका दिल ना मान रहा। तो तुझे लगता है कि उसने मुझसे एंगेजमेंट मजबूरी में की है? मे बी। देख यार, तुझे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और एटलीस्ट अगर कोई होगी भी तो मैं तेरी बात नहीं मान रहा। एज यू विश। आज बात हो गई मेरी अरीबा से भी और शबाना आंटी से भी। क्या कह रही थी वो? क्या कहना है मॉम, वो बस शबाना आंटी थोड़ी सेंसिटिव हैं। और क्या बात होगी? पता नहीं, मुझे तो ऐसे लगा कि कोई बात जरूर है जो हमसे छुपाई जा रही है। नहीं मॉम, इससे कोई बात नहीं है। आप कहीं अरीबा और शबाना आंटी से बदगुमान तो नहीं हो गई? नहीं, मैं भला क्यों होती बदगुमान। और डैड? नहीं, वो भी नहीं है। चले। अच्छा, रूहान कैसा है?
बस ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं रोहान को भी समझा दूंगी। हाँ बेटा, जरूर करना उससे बात तुम। अरीबा आपी, हाँ बोलो। जॉब पे नहीं गई आप? दिल नहीं करा मेरा। क्यों? बस ऐसे ही कहा ना, दिल नहीं करा। रिलैक्स हो जाए अरीबा आपी, जिस तूफान के आने का मैं आपको एहसास दिला रही थी वो आ चुका है। अब आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अम्मी आज मेरी बहुत कर चुकी हैं, अब तुम भी शुरू मत हो जाना। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मदद? जी मदद। आज मैंने राफेल से भी बात की है कि वो रोहान भाई से बात करें। किस हवाले से? यही कि वो रोहान भाई का माइंड चेंज करने की कोशिश करें। क्या वाकई? जी, मैं वाकई में आपकी मदद करना चाहती हूँ अरीबा आपी। तो तुमने राफेल को क्या बताया? यही कि आप रोहान भाई को पसंद नहीं करती। देख लेना कहीं डीची ना कर दे। हर शख्स को पिता से जज मत किया करें। कभी किसी शख्स को उसकी शख्सियत से जांचने की कोशिश भी किया करें। अगर राफेल वाकई ऐसा कर दे तो मेरे लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, आपको रोहान भाई से मंगनी तोड़ने की वजह मिल जाएगी, लेकिन आप फारिस भाई से शादी करने की वजह कहाँ से लाएंगी? आपका असल मसला रोहान भाई से मंगनी नहीं बल्कि फारिस भाई से शादी है। इसका भी कोई ना कोई हल तो निकाल ही लूंगी, पहले ये मुसीबत तो कम हो। क्या हुआ रोहान, कहीं तुम इस वजह से अपसेट तो नहीं कि शादी डिले हो गई? अरे नहीं यार, मैं लड़की थोड़ी हूँ, आई एम अ मैन। यस यू आर मैन, बट सिर्फ ऐसे कहो नहीं, कुछ प्रैक्टिकली करके भी दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोर योर लाइफ एंड एक्सप्लोर योर लव। रियली? यस। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि यार अरीबा बहुत शाय लड़की है, उसे ज्यादा कॉल मत करो, उसे ज्यादा मिलो मत, और आप कह रही हो कि एक्सप्लोर योर लव। रोहान मैं मानती हूँ मैंने पहले ऐसा कहा था, बट द सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ। क्या चाहती हो मुझसे? मेरी आज अरीबा से बात हुई, तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्या? आई एम शॉक्ड। उसने मुझसे कहा कि उसे तो तुम्हारी मोहब्बत का यकीन ही नहीं हुआ अभी तक। ओह माय गॉड, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। रोहान प्लीज ऐसे बात मत करो जैसे तुम उसे जानते ही नहीं हो, जैसे वो तुम्हारे लिए कोई स्ट्रेंजर है। अब जो भी है, अब तुम दोनों ने साथ जिंदगी गुजारनी है। प्लीज उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ किसी तरह। मैं तो उसे यकीन दिला दिला के थक गया हूं। मुझे समझ नहीं आता ये अरीबा इतनी बेयकीनी का शिकार क्यों है। ये तो मुझे भी नहीं पता। या तो तुम ठीक से उसे अपनी मोहब्बत साबित नहीं कर पा रहे, या फिर वो पत्थर की हो गई है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। रोहान अगर ये रिश्ता खत्म हो तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ मेरा भाई होगा और दूसरी तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड। प्लीज रोहान कुछ करो, अरीबा की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी तरह दूर करो। यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा यकीन करने की कोशिश करो। बस इसी तरह अपनी कोशिश जारी रखो जब तक अरीबा को तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन नहीं आ जाता।
बहुत मुश्किल है सादिया। रोहान का माइंड चेंज करना इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो अरीबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो सोच भी नहीं सकता कि अरीबा उसे छोड़ के किसी और को पसंद करे। लेकिन वो कर चुकी है। अगर अरीबा ने ऐसा किया है तो गलत किया। मैं जानती हूँ, मैं रोहान को पीछे नहीं ला सकता सादिया। लेकिन राफेल आपको ये करना होगा। सादिया मैंने तुमसे कहा है ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप समझ नहीं रहे राफेल, अरीबा आप भी शादीशुदा है। क्या? हाँ। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। तुम तो कह रही थी कि कोई बात नहीं है। तो आपने सारी बातें सुन ली हैं। सुन भी ली और समझ भी चुकी हूँ। हम ये उन दोनों का आपस का मामला है, प्लीज इसे पर्सनल ना लें। तुम्हारी ही ख्वाहिश थी ना कि अरीबा इस घर की बहू बने, तो लेकिन अरीबा के मिजाज तो हमसे मिल नहीं रहे। हम हमसे नहीं, रूहान से। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। अरीबा ने जिंदगी रूहान के साथ गुजारनी है, हमारे साथ नहीं। अब तुम अपनी दोस्त का दिफा कर रही हो। हाँ, मैं उसका दिफा नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप रूहान का भी तो एटीट्यूड देखें, हर वक्त वो म्यूजिक में लगा रहता है। वो जिस तरह से अपनी लाइफ को नॉन सीरियस ले रहा है, उसी तरह अपने रिलेशनशिप को भी। ऐसी बात नहीं है, वो बहुत चाहता है अरीबा को। चाहना कुछ और होता है और एहसास दिलाना कुछ और। पता नहीं, आजकल की नस्ल समझ से बाहर है। अच्छा ना मामा, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन दोनों से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। ओके? अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो नहीं करती फिक्र। ये बात। लव यू। जी सर, आपने बुलाया है सर? सलमान साहब, लिसन इट केयरफुली। जी सर। मुझे फारिस की आज के बाद पल पल की खबर चाहिए। समझ गए? जी सर। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता, और वो बिजनेस में क्या क्या तब्दीलियां कर रहा है, हर चीज की खबर होनी चाहिए आज के बाद मुझे। और हाँ, वो लड़की अरीबा आज ऑफिस नहीं आई। सर वो तो 2-3 दिन से नहीं आ रही। अच्छा, ख्याल कीजिएगा जब वो ऑफिस आए तो फारिस साहब के कमरे से जरा दूर रहे। सर मैं समझा नहीं। आई मीन टू से कि वो हमारी रिलेटिव है, उसका ख्याल करना हमारा फर्ज है। और आप तो जानते हैं फारिस को, तेज मिजाज का, कहीं ऐसा ना हो कोई बात हो जाए और बात जो है ऑफिस से निकलकर घर तक पहुंच जाए, इसलिए। जी ठीक है सर। क्यों मैं कौन हूं? थैंक यू। घर में इस कदर परेशानियां चल रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरीबा की वजह से? जी। तुम उसके लिए जितना मर्जी उदास हो जाओ ना, बट मुझे उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होगी। मैं आपको उसके लिए फोर्स नहीं करूंगी। आपका पॉइंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी तो वो बहन है ना, हमने एक ही छत तले रहना है। हमारे दुख, हमारी परेशानियां, सब कुछ एक साथ है। लिसन, अरीबा एक सेंसिबल लड़की है, ठीक है? और उसने ये जो डिसीजन लिया ना अपनी दोस्त के शौहर से शादी करने का, ये भी सोच समझ के लिया है। यही तो बात है। अगर अरीबा आप में सोच होती तो मसला ही क्या था? तो फिर अब डर के क्यों बैठी हुई हो? जाए बता दे, रोहान को भी बता दे और जमल को भी बता दे। डर किस बात का है उसे? करीब हो जाने का। मतलब
फारिस भाई के घर वाले उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे और वो अरीबा आपी को कभी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब वो ये सोच रही है कि जमन अपने हस्बैंड से उसकी दूसरी शादी करवा देगी। कम ऑन। नहीं, शायद वो किसी मौजे की मुंतजिर है जो किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाए बगैर सब कुछ ठीक करते हैं, और ये नामुमकिन है। नुकसान? मुझे एक तूफान आता हुआ नजर आ रहा है। बुलाओ जमल के शौहर को। मेरा मतलब है कि फारिस को बुलाओ। क्यों अम्मी? मैं बात करूं उससे कि अब क्या करना है। अम्मी जो करना होगा हम कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। क्या करोगी तुम और कब? कर लेंगे जब मुनासिब वक्त आएगा। तो और ये मुनासिब वक्त कब आएगा? अम्मी प्लीज, एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद परेशान कर रही हैं। कोर्ट मैरिज करते वक्त तुम्हें अंदाजा नहीं था कि ये वक्ती खुशी आगे चलकर तकलीफ बनेगी? हो गई गलती, फारिस ने बहका दिया था मुझे, मैं बहक गई थी। सोचा था अस्पताल से घर आऊंगी तो तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें घर से निकाल दूंगी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। पता नहीं क्यों मैं कमजोर हो गई थी। आप मुझे घर से निकालना चाहती हैं? नहीं, मगर रखना भी नहीं चाहती। ठीक है, आप लोगों का वक्त है, जितना बुरा कर सकते हैं कर लें। लेकिन अभी भी एक रास्ता है मेरे पास। क्या? फारिस से तलाक ले लो। क्या? मैं तो उसे यकीन दिला दिला के थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता ये अरीबा इतनी बेयकीनी का शिकार क्यों है। ये तो मुझे भी नहीं पता। या तो तुम ठीक से उसे अपनी मोहब्बत साबित नहीं कर पा रहे, या फिर वो पत्थर की हो गई है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। रोहान, अगर ये रिश्ता खत्म हो तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ मेरा भाई होगा और दूसरी तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड। समझ 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 क्या हुआ है? उदास लग रही है। नहीं नहीं तो मेरे साथ चलो। कहाँ? यहाँ मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। मुझे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। नाहिल, माइंड मत करना, लेकिन मेरा मूड नहीं है। कोई बात नहीं। मनाहिल, जी आंटी। बेटा तुम ड्राइवर के साथ जाओगी ना? नहीं आंटी, क्या ज़रूरत है, मुझे खुद तो ड्राइव करना आता, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, तो फिर तुम ऐसे करो, तुम फारिस की गाड़ी ले जाओ, क्योंकि आज वो ऑफिस की गाड़ी पे गया है। ठीक है, जैसे आप कहती हैं। आओ, मैं तुम्हें चाबी दे दूँ। ठीक है, बाय। हाँ, ठीक कह रही हूँ मैं। फारिस से तलाक ले लो और इस बात को सारी जिंदगी के लिए भूल जाओ। नहीं अम्मी, मैं तलाक नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? इसी में भलाई है अरीबा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं अम्मी, अब ये हो नहीं सकता। क्यों? अरीबा,
तुमने फारिस से सिर्फ कोर्ट मैरिज ही की है ना? अम्मी वो सत्यानाश जाए तेरा, तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह, ये दिन भी देखना था मुझे। गलती हो गई मुझसे। ये गलती नहीं है, गुनाह है, गुनाह। कोई गुनाह नहीं है, शादीशुदा है हम। तुम समल को फोन करो, मैं अभी उसे सब कुछ बताती हूँ। नहीं अम्मी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। एक न एक दिन तो उसे पता चलना ही है ना, तो अभी क्यों नहीं? अम्मी इस चीज का वक्त नहीं आया। अम्मी क्यों आप मेरी जिंदगी खराब करने पे तुली हैं? अब किससे छुपाना चाह रही है? किस अच्छे वक्त के इंतजार में है अरीबा? बता दो जमल को कि तुम सहेली से उसकी सौतन बनने जा रही हो। नहीं अम्मी, सौतन नहीं बनूंगी मैं। सौतन तो तुम बन चुकी हो। नहीं अम्मी, फारिस ने कहा है वो जमल को छोड़ देगा। या अल्लाह, इसीलिए उसने जमल से कोई रिश्ता नहीं बनाया। वो दोनों बज़ाहिर तो शादीशुदा हैं, लेकिन बस एक लफ्ज और नहीं। मैं तो ये सब सुन भी नहीं सकती। मेरी बेटी ने ये सब कुछ कर दिया। या अल्लाह, अम्मी आप बात समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वाह, हो गई शॉपिंग? जी आंटी बिल्कुल। आंटी वो जमल का है? अपने कमरे में होगी। क्यों, खैरियत? नहीं आंटी, वो मैं वैसे ही पूछ रही थी। मैं चीज़ें रखने जा रही हूँ। ओके। जमल, ये इयरिंग तुम्हारा है? नहीं, मेरा तो नहीं है। अच्छा, ये तो वो मुझे ये तो अरीबा का है। हाँ, ये अरीबा का ही है। आर यू श्योर ये अरीबा का है? हाँ, उसका फेवरेट है, हर दफा यही तो पहनती है। तुम्हें कहाँ से मिला? वो मुझे बाहर गिरा हुआ मिला था। ओह, चलो मैं इसे संभाल के रख देती हूँ, जब आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। हाँ चलो, ओके ठीक। अरीबा भी पागल ही है, चीजों का ख्याल ही नहीं रखती। सकीना, तुम बताओ, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही बताने की। क्या बात है सकीना? जी मैंने रात फारिस साहब को अरीबा बीबी के कमरे में जाते देखा है। क्या? सकीना, आप क्या कह रही हैं ये क्या कह रही हो तुम सकीना? तुम पागल तो नहीं हो गई? जी साहब जी, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। देख रही हो जमल, अरीबा तुम्हारे घर की मुलाजमा मुझ पे क्या इल्जाम लगा रही है। फारिस, क्या? एक सेकंड के लिए फोन मिल सकता? फोन? क्यों? वो एक्चुअली मॉम को कॉल करनी है और मैं कब से उनको कॉल करने की कोशिश करी, मेरे फोन को पता नहीं क्या हो गया। लैंडलाइन यूज करो। नहीं, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मैं देखता हूँ। नहीं, एक सेकंड, या तो मुझे 2 मिनट के लिए फोन नहीं दे सकते अपना? अच्छा यार, ये लो, लेकिन जल्दी वापस देना, मेरी कॉल आनी है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। तो सारी कॉल्स अरीबा को की गई हैं। मराहल, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं।
मेरे कॉल्स क्यों चेक कर रही थी? नहीं यार, मैं चेक नहीं करी थी। तुम्हें तो पता है कि मुझे अपना भी नंबर याद नहीं रहता। मम्मी कॉल्ड यू लाइक फ्यू डेज अगो, तो मैं तुम्हारी कॉल लॉग में से उनका नंबर ढूंढ रही थी। अच्छा, ये वाला नंबर? हाँ यही है। नंबर बंद जा रहा है। अरीबा, तुम जानती थी ना कि अरीबा जमल के शौहर के साथ? जी अम्मी। कब से? शायद शुरू से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने क्या कर लेना था? कुछ ना कुछ तो कर ही लेती मैं। तो अब कर ले। अब तो पानी सर से गुजर गया, अब तो सिर्फ डूब के मरना बाकी रह गया। मैंने समझाया था अरीबा आपी को, लेकिन वो समझी ही नहीं। शायद मेरी समझ जाती। नहीं, तब उनकी आंखों पर दो दो पट्टियां बंधी हुई थी, एक दौलत की और एक मोहब्बत की। ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना सुनाई। खाना क्यों नहीं खाया आपने? भूख नहीं लगी मुझे। राफेल ने बात की थी रूहान भाई से। फिर क्या? एक राज को बिना बताए वो रूहान भाई का माइंड चेंज करने की कोशिश करें। आप भी पता है ऐसे कैसे मुमकिन है? मेरे लिए हिम्मत हार जाते हैं सब, कोई काम नहीं आता मेरे। आप जितनी हिम्मत ना वैसे भी किसी में नहीं है। अरीबा आपी, रूहान भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी भी वक्त है, आप पीछे हट जाए। अम्मी ने कहा वो सब संभाल लेंगी। अम्मी से बात हो गई है मेरी। फिर क्या कहा उन्होंने? मुंह पे थप्पड़ मारा है मेरे। ऐसी भी क्या बात है, थप्पड़ ही मारा ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? चली जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम लोगों की। जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। मैंने मना भी किया था तुम्हें कि उसे मुंह मत लगाना, मगर तुम बाज नहीं आई। पर आपने दिल से तो मना नहीं किया था ना अम्मी। आप चाहती थी कि मैं उन्हें समझाऊं। एक तो आजकल की औलाद भी ना इतनी समझदार हो गई है कि माँ के दिल की सारी बात समझ जाती है। अम्मी, आप फिक्र ना करें, जितना बेहतर हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूंगी, बल्कि हम दोनों करने की कोशिश करेंगे। मॉम, ये मनाहिल अपने घर कब जाएगी? क्यों, क्या हुआ? वो 2 महीने के लिए नहीं आई थी? हाँ, आई तो 2 महीने के लिए थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। रोहान की शादी है ना। पर अब तो शादी हो रही नहीं। शादी हो रही है, सिर्फ पोस्टपोन हुई है। तो ये तब तक यहीं रहेगी? क्या प्रॉब्लम है? तुम उसे जल्दी क्यों भेजना चाहते हो? बस मुझे मनाहिल की हरकतें दिन ब दिन अजीब और गरीब लगने शुरू हो गई।
लाइक व्हाट? Nothing. Forget about it. वैसे मनाहिल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतें डेफिनेटली कुछ अजीबोगरीब होती जा रही हैं। For example? लीव इट। जी अम्मी बोलें। मैंने सिर्फ इतना कहना है कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों? अब क्या हो गया? क्यों का क्या मतलब है? कह दिया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। लेकिन इनकार की कोई वजह भी तो होती है ना। मुझे कहीं बाहर जाना है, सादी अभी घर पर नहीं है, मैं घर को अकेला नहीं छोड़ सकती। इस घर में वैसे भी ऐसे कौन से खजाने छुपे हैं जिन्हें कोई चुरा ले जाएगा। एक माँ के लिए तो उसकी बेटी ही खजाना होती है। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, अब यहाँ से कोई क्या चुराएगा? मेरा खजाना तो पहले ही खाली हो चुका है। मैं कोई बहस नहीं चाहती, कह दिया तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी। और मेरी दोस्त की जिंदगी कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। और फारिस का रवैया कैसा है आप तुम्हारे साथ? कहीं तुम्हें शुमाइला आंटी ने तो नहीं भेजा मेरे पास? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। कुछ कुछ ठीक है। कुछ कुछ मतलब? मतलब पहले तो बहुत चिड़चिड़े रहते थे, लेकिन अब थोड़े बेहतर हैं। जमल, तुम्हें पहले लगता था ना कि फारिस का किसी के साथ अफेयर है? वो तो अभी भी लगता है, और मुझे सिर्फ शक नहीं, यकीन है। तो तुमने कभी फारिस से इस बारे में बात करने की कोशिश की? लेकिन अपनी मॉम से की थी। मॉम ने कहा कि सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, ये तो बीवियों का फर्ज है कि वो अपने शोहरों को सीधी राह पर लेकर आए। ये किस जमाने में रह रही हो तुम जमल? ठीक है, आई गेट इट, मम्मी ने जो बात की है तुम्हारी, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक की होगी, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब जो शादीशुदा मर्द अफेयर करते हैं, वो लड़कियां उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, एंड एट द एंड बीवियों को ही हार मारनी पड़ती है। कहते तुम ठीक रही हो नाहिद। देखो जमल, मेरी बात सुनो, पानी सर से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। फारिस है ऑफिस में? सर फारिस? जी वो तो ऑफिस में ही है। मुझे मिलना है उनसे। लेकिन वो तो मीटिंग में मसरूफ है, इस वक्त मुश्किल है। कब तक फारिग होंगे? कुछ कह नहीं सकता, अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। उसे कहिए कि अरीबा की वालदा आई हैं, अपनी सारी मीटिंग खत्म कर देगा। जी अच्छा। नाहिद, मैं कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा सकती, वरना बहुत से मसले खड़े हो जाएंगे। बड़ा स्टेप क्यों लेना है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्लीज ब्रेव हो जाओ थोड़ी सी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो, फारिस पे नजर रखो, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। ये सब मैं कर चुकी हूँ नाहिद, कुछ हासिल नहीं हुआ। यार, उसका मोबाइल देखो, मैसेजेस देखो, कॉल लॉग्स चेक करो, और देखो आखिर ये कौन सी लड़की है जिसने उसको ऐसे फंसा लिया कि उससे अपनी प्यारी बीवी नहीं नजर आती। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। जमल, मेरी मानो, ये करके देखो, जरूर फायदा होगा। आंटी आप? हाँ, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे ऑफिस में। लेकिन आपका यहाँ आना कैसे हुआ? क्यों? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती तुम्हारे ऑफिस? रिश्ता जोड़ा है तुमने मेरे घराने से, मेरी बेटी से। आंटी आहिस्ता बोलिए प्लीज। वैसे मिलने तो मैं तुम्हारे वालिद से आई थी, फिर सोचा पहले तुमसे मिल लूं। डैड? क्या मतलब डैड से क्यों? उनसे पूछने आई थी
क्या उनके इल्म में है कि उनके बेटे ने मेरी बेटी से कोर्ट मैरिज की है? मैं ये देखना चाहती थी कि ये बात सुनकर उनका रद्द अमल क्या होगा। मैं तो ये सुनकर बेहोश हो गई थी। क्या उनके साथ भी ऐसा होगा? वैसे जाना तो मैं तुम्हारे घर जाती थी, तुम्हारी वालिदा से मिलने, मगर वहां जमल है और मैं इतनी संदिल नहीं कि उस मासूम बच्ची को दुखी करती। आंटी हम कहीं और चलकर बात करते हैं। मैं तुमसे कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आई हूँ फारिस। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, क्योंकि अरीबा के इरादे तो बहुत खतरनाक है। मैं बहुत जल्दी अरीबा की शादी का सबको बता दूंगा। और समल, उसका क्या? बोलो, जवाब दो। अरीबा उसके साथ नहीं रहने के लिए तैयार। तो क्या तुम उसे तलाक दे दोगे? वो अरीबा ऐसे ही चाहती है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भी ऐसा ही करोगे? जी। ठीक है, तुम दोनों ने एक गुनाह का बोझ अपने कंधे पर उठाने का फैसला कर ही लिया है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपको तसल्ली हो गई है? नहीं, तुम मुझे वक्त बताओ, कितना अरसा लगेगा इस खुफिया शादी को सब पर अयां करते हुए? थोड़ा सा लगेगा आंटी। मैंने कहा है मुझे सही वक्त बताओ। 2 months, 2 महीने बाद मैं सबको बता दूंगा। मैं आपको बाहर छोड़ता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। वालेकुम सलाम। If I'm not wrong, आप अरीबा की वालिदा है ना? जी। कहिए, आप ऑफिस में? जी, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा अरीबा को साथ ले लूं, मगर वो ऑफिस नहीं आई आज। क्यों? आपको नहीं पता था कि आज अरीबा ऑफिस नहीं आई? जी, पता था, हाँ, बस ख्याल ही नहीं रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? जी, क्या मतलब? मैं समझी ही नहीं। आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं, मैं वैसे थकी हुई हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ बोलो फारिस। क्या? ऐसे क्यों घूर रही हो? अच्छी तरह जानती हैं आप। क्यों गई थी आप फारिस से मिलने? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? दामाद है वो मेरा, सास हूं मैं उसकी। अम्मी अब आप मुझे चिढ़ा रही हैं। क्यों? ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। अम्मी आप बस मेरे सवाल का जवाब दें। क्या पूछना चाह रही हो? क्यों मिलने गई थी आप फारिस से? उससे ये पूछने कि वो तुम्हें यहां से कब लेकर जाएगा, कितने दिनों में। अम्मी ये सवाल आप मुझसे भी कर सकती थी ना। नहीं, अब तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं रहा मुझे। अच्छा,
फिर क्या कहा उसने? 2 माह का वक्त दिया। ओह, मिल गया सुकून आपको? हो गई तसल्ली? हाँ, असल बेसुकूनी तो तुम्हारे जाने के बाद शुरू होगी, जिसके लिए मैं खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। जी डैड, आपने बुलाया था? बुलाया था। अरीबा की वालदा साहिबा आज आई थी ऑफिस। क्यों? क्या करने? आई डोंट नो। हमारे फारिस साहब से मिलने आई थी, मिली और चली गई। फारिस क्यों आई थी आंटी? तो कुछ खास बात नहीं थी, ऐसे ही आई थी। कुछ खास बात नहीं थी तो वो आई क्यों थी? वो अरीबा की तनख्वाह लेने आई थी। अरीबा की तनख्वाह? जहां तक मैं आंटी को जानती हूँ ऐसा नहीं कर सकती। उनको कुछ पैसों की जरूरत होगी। इम्पॉसिबल। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा भाई, मुझसे तो उन्होंने कुछ और ही कहा। क्या क्या क्या, क्या कहा था? नहीं नहीं, जो तुम कह रहे हो वही ठीक होगा। भाई मुझे कोई और कहानी सुनाती होगी। आंटी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं जमल बेटा, उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी और फिर ज़रूरत के वक्त इंसान अपनों के पास ही आता है ना। हेलो। अरे भाई, ये आंटी ने आज क्या किया है? ऑफिस क्यों गई हैं वो? क्या? वो तुम्हारी सैलरी लेने ऑफिस पहुंच गई थी। ओह, अच्छा, कब? आज। तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तुम्हें पता है, फारिस अंकल तक बात पहुंच गई थी। आज उन्होंने सबके सामने मेंशन किया और फिर फारिस अपनी अक्लमंदी का भरपूर मुजाहरा करते हुए उन्होंने सबके सामने ये बात बता दी। ओह, वाकई? जी, मैं सबके सामने इतना एम्बैरस हुई। आई एम रियली सॉरी जमल। सॉरी की कोई बात नहीं अरीबा। मैं अम्मी से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। नहीं नहीं, तुम आंटी से बात मत करना, कुछ भी मत पूछना। बस अरीबा प्लीज, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, और आंटी से भी कह दो कि कुछ भी चाहिए हो तो वो मुझसे कहें। क्यों इस तरह ऑफिस ना जाएं एटलीस्ट। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, बाय। क्या बात है रीवा आपी, सब ठीक है ना? तुम तो ना मेरे मुंह मत लगा करो, अम्मी की चमची। जाओ यहाँ से। क्या बात है? अम्मी, ये अरीबा आंटी को क्या हुआ है? तुम अरीबा को आपी नहीं कहोगी, सिर्फ अरीबा कहोगी, जिस तरह अजनबी लोगों से बात करते हैं। मैं भी उसे अपनी बेटी नहीं कहूंगी। अब क्या हुआ है? जो हुआ है उसके असरात जाने का नाम नहीं ले रहे। इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा। मुझे तो हर तरफ बदनामी ही नजर आ रही है, रीबा की भी और अपनी भी। आपने रीबा अभी से बात की? हाँ, इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो समल की सौतन बनने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि पहले फारिस समल को तलाक दे, फिर इसे लेकर जाए। क्या? ऐसा कहा है रीबा आपी ने? हाँ, काम तो खराब कर ही चुकी है, अब कम से कम अपने इरादे तो ठीक रखे।
पता नहीं अब क्या होगा। मुंह पे कालक होगी और क्या होगा, मुझसे पूछो। सादिया, जी अम्मी। तुम अरीबा पे मत चली जाना। कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। तुम अरीबा का असर मत लेना। अगर कोई पसंद हुआ तो सबसे पहले मुझे बताना, फिर कोई कदम उठाना। अच्छा अम्मी। वादा करो मुझसे। अम्मी मैं वादा करती हूँ। नहीं, वादा नहीं। तुम मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अरीबा जैसी कोई हरकत नहीं करोगी। अम्मी क्या हो गया आपको? मेरी कसम खाओ कि तुम अरीबा जैसी कोई हरकत नहीं करोगी। कसम खाओ। अम्मी मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ। हाँ तो फिर तुमने देखा फारिस का मोबाइल? हाँ देखा, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुछ तो देखा होगा। ऐसा वैसा कुछ था ही नहीं। मुझे तो लगता है कि फारिस अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर देते हैं। सबसे ज्यादा कॉल्स किसकी थी? अरीबा की। अरीबा की क्यों? अरे अरीबा फारिस के ऑफिस में जॉब करती है ना, तो बस काम के हवाले से करती रहती होगी। फिर भी यार इतनी कॉल्स कौन करता है? वो ऐसी ही है, पागल सी। कुछ समझ नहीं आता होगा तो झट से फारिस को कॉल मिला देती होगी। मुझे तो लगता है कहीं फारिस तंग ही ना आ जाए उससे। बट ऐसा करना कि तुम फिर भी फारिस का फोन चेक करती रहना, ठीक है? ओके चल। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? बेटा भी कह रही हैं और तकल्लुफ भी कर रही हैं। हाँ, मगर फिर भी क्या जरूरत थी ये सब? वो तो बस मॉम ने चीजें भेजी तो मैं ले आया। अपनी अम्मी को मेरा शुक्रिया कहना, तुम्हारा भी शुक्रिया। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा तो मैं हो रही हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। लेकिन आपने हमारी शादी आगे करवा दी। हाँ, बस मजबूरी थी। आंटी कैसी मजबूरी? वो मैं बीमार जो हो गई। मगर अब तो आप ठीक हैं। हाँ, बस बेटा कुछ माह और ठहर जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक है आंटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बैठो। बहुत ज्यादा देर इंतजार करवाया आप। I'm so sorry, रास्ते में थी बस। इट्स ओके। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत फूल तुम्हारे लिए लाया। ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पता है किसी को फूल गिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं तो नहीं जानती। इसका मतलब होता है कि इनको देने वाला लाइक्स यू, और मेरे केस में आपसे मोहब्बत करता है। आई लव यू। मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अरीबा जैसी कोई हरकत नहीं करोगी। अम्मी क्या हो गया आपको? मेरी कसम खाओ कि तुम अरीबा जैसी कोई हरकत नहीं करोगी। कसम खाओ। अम्मी मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ। क्या हुआ? तुम तो ऐसे चुप हो गई हो जैसे ये बात तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग है। तुम तो मेरी फीलिंग्स को पहले से जानती हो ना। जानती थी, लेकिन शायद
अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। पर क्यों? ऐसी मोहब्बतों के अंजाम अच्छे नहीं होते राफेल। ये किसने कहा तुमसे? कहता कोई नहीं है, सब करके दिखाते हैं। लेकिन अब तो जमाना बदल गया। अपनी नजर से जमाने को मत देखिए, आप बदले होंगे, जमाना तो वही का वही खड़ा है। आई डोंट केयर। हम जिनके साथ रहते हैं हमें उनकी परवाह करनी होती है। आपकी तो फैमिली में वैसे भी बहुत कम लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी परवाह करें और ऐसा स्टेप मत उठाएं जिन पे उनकी मर्जी शामिल ना हो। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें कोई इतराज नहीं होता। दुआ करती हूँ कि आपका उन पर से मोहब्बत का ईमान ना टूटे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उनको मना लूंगा। बहुत मुश्किल होगा ये। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम भी? हाँ। बस भी अब तो पेरेंट्स मान ही जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। नाहिल, कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली मैं कुछ काम से जा रही हूँ। कैन आई कम विद यू? आज मैं घर पे बहुत बोर हो रही हूँ। नहीं, आई थिंक तुम अगर मेरे साथ आओगी तो ज़्यादा बोर हो जाओगी, क्योंकि मैंने कुछ रिश्तेदारों से मिलना है, दे लिव प्रीटी फार। तो आई थिंक ओके ठीक है, ओके बाय बाय। चलिए, खुदा हाफिज़। खुदा। सुनो, रात में कॉल करूंगा। किस लिए? बातें करेंगे। अब भी तो बातें की, लेकिन रात में अपनी मोहब्बत से सुकून से बातें करने का अपना ही मजा है। चलिए ठीक है, फिर बाकी बातें रात को। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारे हाथ में क्या? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं है। बताओ मुझे, क्या है तुम्हारे हाथ में? ये फूल है। फूल? किसने दिए? मैं पूछ रही हूँ, किसने दिए ये फूल? कौन है वो? अम्मी, वो मेरे ऑफिस में मेरे बॉस के बेटे हैं, राफेल। बॉस का बेटा? जी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे वो इतने अमीर कबीर लोग जिन्होंने तुम्हें अपने दफ्तर में मुलाजमत दी है, तुम क्या सोच रही हो वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाएंगे? अम्मी, वो मुझे पसंद करते हैं। अरे पागल, इस मुआशरे में ये चाहना मोहब्बत तभी तोड़ निभती है जब अपने जैसे लोगों से की जाए। तभी माँ बाप भी राजी होते हैं, वरना नहीं। ऐसी बात नहीं है अम्मी। अरीबा आपी का भी तो रूहान भाई के घर से रिश्ता आया है। वो लोग भी तो कितने अमीर है। बस, अरे वही हुआ ना जिसका डर था। ले लिया ना तुमने भी अरीबा का असर। अम्मी, ऐसी बात नहीं है। अरीबा को जहन से निकाल दो सादिया, ना सोचो उसका, वरना उसी की तरह खता खाओगी। देखो सादिया, अरीबा के लिए भी मैं डरती थी कि कहीं वो अपने साथ बुरा ना कर ले, और खैर से वही हुआ। तुम्हारे लिए भी डरती हूँ कहीं तुम अपने साथ बुरा ना कर लो। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ अम्मी। तजर्बा करके अच्छा बुरा समझने का क्या फायदा?
पैसों से बड़ा नुकसान होता है इज्जत का, और इज्जत से बड़ा नुकसान होता है जज्बात का। मैं माँ हूं तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारे भले का सोचती हूँ बेटा। जी अम्मी। अरीबा, तुमने आंटी को कह दिया ना ऐसे ऑफिस मत आए। अरे मैंने समझा दिया। नाहल, ओह हाय फारिस। ओह रीबा भी आई। हाय। तुम यहाँ? या आई वाज जस्ट पासिंग बाय, मैंने कहा कि तुम फ्री होने वाले हो, फिर लंच इकट्ठे करते हैं। नहीं, एक्चुअली हमें ऑफिस में बहुत काम है। क्यों फारिस? हाँ, काम काफ़ी है और टाइम लग जाएगा, तो तुम खुद ही खा लो। ओके। आई होप यू डोंट माइंड। नो दैट्स ओके। बाय बाय। बाय। सुनो, ये हर वक्त लट्टू की तरह तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमती रहती है? मुझे क्या पता, मैं क्या करूँ उसका। अच्छा देखो, वापस डेस्क पे जाओ, थोड़ी देर बाद घर चलते हैं साथ। ओके। फारिस, मुझे लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है। फॉलो कर? कोई नहीं अरीबा। क्या हो गया है? एक गाड़ी कब से हमारा पीछा कर रही है। अरे अरीबा, तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। नाहिल, बताओ ना क्या बात है। वो मैं फारिस का पीछा करके आ रही हूँ। फारिस का पीछा? क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैं जानना चाहती थी वो कौन है जो तुम्हारे और फारिस के बीच में आ गया है। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम्हें शक था ना कि फारिस का किसी के साथ अफेयर है? हाँ। तुम्हारा शक ठीक था। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? बस पता चल गया है। कौन है वो लड़की? मुझे पता है वो लड़की कौन है। कौन है? जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तुम्हारी दोस्त अरीबा। क्या?